जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का शरीर पंच तत्व जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी से मिलकर बना है। इन पांचों के संतुलन से ही व्यक्ति अपने जीवन काल को सुचारू रूप से चला पाता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अधिक मास में पूजा पाठ, चिंतन मनन, दान ध्यान करने से इन पांचों का संतुलन बनता है, जिससे व्यक्ति को भौतिक सुख और उन्नति प्राप्त होती है। अधिक मास में किए धार्मिक कार्य से और शिव महापुराण में बताए गए उपाय करने से व्यक्ति के पितृदोष व कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको शिव महापुराण में बताए गए कुछ अचूक उपायों के बारे में बताऊंगी, जिसे आप करके अपने जीवन की समस्त समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने जीवन को भोलेनाथ को सौंप दीजिए। फिर आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा। बस एक बार भोले भंडारी पर अपनी पूर्ण आस्था और विश्वास रखकर देखिए। कण कण में जो रमता है उसे बाहर नहीं, अपने अंदर खोजिए, वही इस जीवन नैया को पार लगाएगा। दोस्तों, 150 वर्षों बाद ये संयोग बना है, इसमें समय मत नष्ट करिए। जो चाहते हैं सब कुछ भोला भंडारी आपको देगा। दोनों हाथों से वो आपकी झोली भरने के लिए पृथ्वी पर आया है। बस निर्णय आपको करना है कि आपको क्या चाहिए मेरे भोले भंडारी से। आप अपनी हर मनोकामना पूर्ति के लिए जानिए कुछ विशेष उपाय। तो चलिए जानते हैं हर कामना की पूर्ति के लिए कुछ विशेष उपाय। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आनंद रामायण में वर्णित है कि त्रिजटा भोलेनाथ की परम भक्त थी। अशोक वाटिका में वो माता सीता का बहुत ध्यान रखती थी। एक बार त्रिजटा को स्वप्न आया और उसने आकर जानकी को बताया कि मेरे सपने में बानर नहीं, स्वयं भोलेनाथ आए थे। आप चिंता न करें, भगवान राम आएंगे, युद्ध जीतेंगे और आपको यहाँ से लेकर के जाएंगे। भगवान राम ने रावण का वध किया, युद्ध जीता और माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी। अग्नि परीक्षा के पश्चात जब माता सीता राम के साथ जाने लगी तो त्रिजटा सामने खड़ी थी। जानकी अपनी माँ त्रिजटा से मिलने आई। त्रिजटा बोली, बेटी अब जा रही हो, जाओ और अयोध्या का राज्य पाओ, मेरा ये आशीष है। जानकी जी ने राम से कहा कि हे प्रभु, अब हम जा रहे हैं। पूरी लंका में केवल त्रिजटा ही थी जिसने मेरी सेवा की। यदि आप त्रिजटा से कुछ कहें तो अच्छा होगा। राम जी ने त्रिजटा के हाथ जोड़कर कहा, माँ आप राक्षसी रही हो, राक्षस कुल में आपका जन्म हुआ, पर आपने जानकी का साथ दिया। आपकी शिव भक्ति साधारण नहीं है। जिस दिन भोलेनाथ की कृपा होगी उस दिन राक्षसी होकर भी भोलेनाथ आपको जनमानस में पूज्य बना देंगे। उसी दिन से त्रिजटा शिव की आराधना भक्ति में लीन हो गई। उसको पता ही नहीं चला कि श्रावण का महीना कब आ गया है। भूल से 2 कलश जल देवाधिदेव महादेव के ऊपर चढ़ गया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर सामने प्रकट हुए और बोले कि बोलो त्रिजटा, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने इस सावन के महीने में मेरे ऊपर ये कांवड़ का जल चढ़ाया है। इस सावन के महीने में तुम्हारी जो इच्छा हो वो मैं तुमको दूंगा। श्रावण के कांवड़ की महत्ता का वर्णन भगवान भोलेनाथ स्वयं कर रहे हैं कि हे त्रिजटा, भूल वसी सही, पर तेरे हाथों से ये जो 2 पात्रों से जल चढ़ा है, भोलेनाथ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। त्रिजटा बोली, क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ, मृत्यु तो आना ही है, प्राण तो छूटना ही है। बस इतनी कृपा कर दो कि आपके चरणों का धाम मिल जाए। शिव जी ने कहा, जिस काशी में मैं रहता हूँ उस काशी में त्रिजटा तू भी रहेगी। उस काशी में मैं तुझे वहीं विराजमान करूंगा। जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में जहाँ विश्वनाथ रहते हैं वहां से थोड़ी दूर साक्षी विनायक मेरा पुत्र गणेश रहता है। उस गणेश के नजदीक मैं त्रिजटा तू बैठेगी। जैसे गणेश का पूजन होता है वैसे त्रिजटा तूने मुझे जो कांवड़ चढ़ाई है तेरी भी पूजा उस गणेश के मंदिर में होगी। दोस्तों, पूरे भारत की भूमि पर काशी एक ऐसी जगह है
जहाँ त्रिजटा का भी मंदिर है, जहाँ त्रिजटा साक्षी विनायक के मंदिर में विराजमान है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पर आज भी पूरे विश्व की माताएं वहां जाकर त्रिजटा का पूजन करती हैं, क्योंकि त्रिजटा हमेशा एक बात कहती थी माता सीता से कि जानकी बेटी चिंता मत करना, मैं जब तक हूँ तेरे हाथ का चूड़ा अमर रहेगा, मैं जब तक हूँ तेरा सौभाग्य अमर रहेगा, जब तक मैं बैठी हूँ अशोक वाटिका में, शंकर की उपासक मैं हूँ, तब तक तेरे मांग के सिंदूर को पूछने नहीं दूंगी। जानकी जी को ऐसा वर दिया था त्रिजटा ने। दोस्तों, यदि आप काशी जाएं तो जरूर पूछना कि साक्षी विनायक का मंदिर कहाँ है। साक्षी विनायक के मंदिर में जाकर कहना कि हमें त्रिजटा माता के दर्शन करने हैं। सौभाग्य की देवी के रूप में पूजी जाती है त्रिजटा। दोस्तों, ऐसे हैं हमारे देवाधिदेव महादेव। कोई कितना भी नीच कर्म में क्यों ना पड़ा हो, कोई बहुत खड्डे में डूबा हुआ हो, कर्जे में डूबा हुआ हो, बड़ी तकलीफ में है, अगर वो शिव की आराधना करता है तो शंकर उनको उठाकर पूज्य बना देते हैं। ऐसे हैं देवाधिदेव महादेव। बहुत लोग हंसते हैं कि कांवड़ चढ़ाने से क्या होता है, कांवड़ियों को गंवार समझते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर भोलेनाथ को जलाभिषेक करने जा रहे हैं। आपको उन पर गौरव महसूस होना चाहिए। जिस राक्षसी ने 2 लोटा जल चढ़ाकर काशी का निवास पाया, शंकर भगवान की प्रियता बन गई, राक्षसी होकर जगत में पूजनीय हो गई, ये वो कांवड़ का जल है जो संसार के लोगों को दलदल से निकालकर परमात्मा की भक्ति प्रदान कर देता है। दोस्तों, यदि आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, बोल बम का नारा है, बाबा एक हमारा है। दोस्तों, अब आगे जानते हैं और कुछ विशेष उपाय के बारे में। गर्ग संहिता में कहा गया है कि जब आप शिव जी को जलाभिषेक करने के लिए घर से जल भरकर ले जाते हैं तो सृष्टि की जितनी पवित्र नदियां, तालाब, सरोवर, कुंड जितने भी हैं, सारे तीर्थों का पवित्र जल आपके द्वारा ले गए जल के उस कलश में आ जाता है। और जब आप वो जल शिव को समर्पित करते हो और 2 बूंद चरणामृत आप जब वापस कलश में लेकर जाते हो तो पद्म पुराण, गर्ग संहिता, शिव पुराण कहती है कि वो जल साधारण जल नहीं रहता, वो जल गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए पहुंच जाता है। बेलपत्र यदि आप शंकर जी के मंदिर की खाते हैं तो मुंह छाड़ छाड़ हो जाता है। प्रतिदिन खाने से कई बार मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। हफ्ते में 1-2 बेलपत्र खाइए। शिव जी में चढ़ी हुई बेलपत्री का चूरा बनाकर खाइए, बस 1 चुटकी भर। लीवर गड़बड़ हो गया हो, डायलिसिस चल रहा हो, किडनी गड़बड़ हो गई हो, डॉक्टर बोल रहा है डायलिसिस करना पड़ेगा, तो इसके लिए बेलपत्री के पीछे वाली जो गांठ होती है, जिसको कि हमारी माताएं बहनें तोड़ के फेंक देती हैं, उस बेलपत्री के जो पीछे की गांठ है, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। बीच में जो डंडी होती है, बड़ी पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो खाली जगह है, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। इसलिए बेलपत्र को चढ़ाते समय बेलपत्र इस तरह पकड़कर समर्पित करें कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श करके आप ब्रह्मा विष्णु का स्पर्श करके भगवान भोलेनाथ पर उस बेलपत्री को आप चढ़ाएं। स्कंद पुराण के अनुसार बेलपत्री के नीचे की जो डंडी होती है, 2 पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है, इसमें 64 योगिनियां और माता पार्वती की संपूर्ण शक्तियां इस डंडी में विराजमान होती हैं। डंडी के पीछे जो गोखरू होता है, जिसे आप तोड़ देते हैं, उसमें भगवान शंकर के प्रत्येक गण का भाव रहता है। उस टूटे हुए गोखरू का काम होता है, जब शरीर में दुख, तकलीफ या रोग बढ़ता है तो उसी टूटे हुए गोखरू को अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाकर हफ्ते में 2 बार खा लिया जाए तो संपूर्ण रोगों से मुक्ति मिल जाती है। किसी काम के लिए आप बहुत दिन से लगे हैं और वो काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्री लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन शंकर जी के मंदिर में लेकर जाइए। चावल के दाने जो आपकी कामना कर कर शंकर जी की चौखट पर रख दीजिए, कहीं पर भी एकांत में रख दीजिए। मूंग के दाने को नंदी के पांव के पास रख दीजिए, जो पैर ऊंचा रहता है उसके पास। 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लाल चंदन, पीला चंदन लगाकर समर्पित करते जाइए। बेलपत्र की डंडी जिधर से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन करके देखना। एक सोमवार की अष्टमी पर आप निवेदन करेंगे, दूसरी अष्टमी तब आएगी जब आपका काम पूरा हो जाएगा। जो बच्चा हकलाता है
अर्थात बोलते बोलते अटक जाता हो। शास्त्र कहता है कि बेल के फल को धीरे से फोड़कर अंदर का जो गूदा है उसे चाकू से अच्छे से साफ करके निकाल लीजिए। सोमवार को उसमें पानी भरकर भगवान शिव को अर्पित करिए और शिवलिंग से जो पानी नीचे गिरता है वहां पर कोई पात्र लगाकर पानी एकत्र कर लीजिए। फिर शिव महापुराण का जो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पिला दीजिए। मंत्र बोलते जाइए और पानी पिलाते जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाइए और पानी पिलाते जाइए। ये सोमवार के सोमवार ही आपको करना है। 8 सोमवार करिए। 5 सोमवार होते ही उसकी वाणी श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होगी, अर्थात हकलाना कम होने लगेगा। शिव महापुराण स्कंद पुराण में लिखा है कि पार्वती माँ ने शिव जी से पूछा कि इस बेल का महत्व क्या है। तो भगवान शिव ने कहा, पार्वती 1000 अश्वमेध यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर जो पूर्णाहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बेल बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि कोई बच्चा परीक्षा में बैठा है और वो एग्जाम निकल नहीं रहा है, बहुत तैयारी कर रहा है, बहुत परिश्रम कर रहा है, फिर भी वो परीक्षा को पास नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ये उपाय करिए। गाय के दोनों सींगों का अग्रभाग यानी जो ऊपर का भाग होता है जिसे कैलाश पर्वत माना गया है, उस पर शहद लगाकर बेलपत्री के मध्य भाग में सींगों का शहद लेकर बेलपत्री पर लगा दीजिए और शिवलिंग पर चिपका दीजिए। ओंकार का नाद कर उस बेलपत्री को निकाल लीजिए। उस बेलपत्री का शहद चंदन में घोलकर तिलक लगाकर परीक्षा में बैठिए। आप जितना याद करके गए हैं वही परीक्षा में आएगा और आप उस परीक्षा में जरूर उत्तीर्ण होंगे। किसी कार्य के लिए आप जा रहे हो, बहुत समय से लगे हो, बहुत जरूरी काम है, होना चाहिए पर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हरी मूंग की दाल को पानी में भिगो दीजिए और इस मूंग में एक बेलपत्र रख दीजिए। उसमें थोड़ा सा गुड़ रखकर सोमवार के दिन किसी नंदी को, बैल को अपनी कामना कहकर गुड़ के साथ खिला दीजिए। फिर उस कार्य के लिए जाइए। आपका कार्य अटकेगा नहीं, सफल होंगे। अदालत में केस चल रहा है, फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, तो ये उपाय बहुत ही कारगर साबित होगा। शिवरात्रि पर आप सभी बेर चढ़ाते होंगे। शिवरात्रि पर बेर चढ़ाया जाता है। शिवरात्रि पर चढ़े हुए बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लीजिए कि आपको पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या है, कोई रोग लग गया है, उस बेर को उस रोगी व्यक्ति को खिला दीजिए। कैसा भी दर्द होगा तुरंत आराम मिल जाएगा। शिवरात्रि पर चढ़े हुए उस बेर में इतनी प्रबलता आ जाती है, भगवान भोलेनाथ की शक्ति आ जाती है उसमें। कहीं कोई रुपया पैसा अटक गया है, किसी से कोई काम करवाना हो, वो काम नहीं कर रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर रखकर जो महादेव को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर आप गए हो अपनी कामना को कहकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। दोस्तों, जल चढ़ाते समय ये जरूर ध्यान रखें कि उसकी छींटे आपके ऊपर ना आए। शिव जी का जल जहां से बहता है उसको कभी लांघा भी नहीं जाता। आधी परिक्रमा ही की जाती है शिव जी की, क्योंकि वहां 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। बेलपत्री 4 पत्ती की, 6 पत्ती की, 5 पत्ती की भी होती है और उसका महत्व भी बहुत बड़ा होता है। यदि किसी को लकवा मार गया है तो 4 पत्ती की बेलपत्र को शंकर भगवान पर समर्पित कर 7 लोटा जल, पीले चंदन का जल अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाइए। 4 पत्ती के बेलपत्र को वापस उठाकर उसको धोकर लकवे के मरीज को खिलाना चालू कर दीजिए। धीरे धीरे उसका शरीर काम करने लग जाएगा। यदि आप शुगर, बीपी के मरीज हैं तो बेलपत्री के नीचे की जो 2 पत्तियां होती हैं उसमें केसर से आप तिलक लगाकर शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर शंकर जी को समर्पित कर दे। नाम है जया, विषहरा, सामलीवारी, दोतली और देव। 5 या 7 बेलपत्र लेकर समर्पित कर दे। उसको लेकर आए। सबसे पहले नीचे की पत्ती को तोड़कर खाएं, आखिरी में ऊपर की पत्ती को खाएं। शुगर लेवल में आ जाएगी। शिव पूजन में कोई भी सामग्री जलाधारी पर कभी मत रखना। केला, फल, नारियल कुछ भी नहीं, क्योंकि
जलाधारी पर जब आप कोई वस्तु रखते हैं तो आपके ऊपर भार बन जाता है। भार मतलब यदि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और वो अटक जाए तो समझ लेना आपने अवश्य जलाधारी पर कुछ रखा है, कभी आपने ये गलती की है। भूल कर भी जलाधारी पर दीपक न रखें। यदि आप ऐसा कर रही हैं तो अपने भाग्य पर अंधेरा करने के लिए वो दिया आप रख रही हैं। हमारी माताएं बहनें अक्सर ऐसा करती हैं, शायद आप ना करती हो, लेकिन यदि करती हैं तो ऐसा कभी भूल कर ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के बेटा बेटी, बहू, पोता पोती उसे कभी सुख प्रदान नहीं कर सकते हैं। अगर यदि आपने ऐसा किया है, यदि आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार के ये लोग आपको कभी भी सुख नहीं देंगे। व्यापार व्यवसाय ना चल रहा हो, नौकरी ना मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री ले लीजिए। केसर को घिसकर चंदर बनाकर बीच वाली पत्ती पर ओम लिख दीजिए। दोनों पत्तियों पर एक आदिशक्ति जगदम्बा के नाम की बिंदी और दूसरे में गणेश जी की रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगा दीजिए। ये बेलपत्री शिव जी पर समर्पित कर दीजिए। सोमवार की अष्टमी के दिन शंकर जी पर बेलपत्र जरूर समर्पित करना चाहिए। शाम के समय आप ये करें। सोमवार की अष्टमी शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सोमवार की अष्टमी को बेलपत्र पर केसर का तिलक लगाकर ओम लिखकर मां आदिशक्ति, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करें। लाल वस्त्र में बांधकर, जिसकी नौकरी व्यवसाय नहीं है, बहुत कष्ट में है, 2-3 महीने रखकर देखिए, भोलेनाथ संपदा की लाइन लगा देंगे। हिंदू धर्म में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पानी का सिंचन किया जाता है। एक नवरात्रि में जो जवारे बोए जाते हैं तब जल नहीं डाला जाता, सिंचन किया जाता है। सिंचन का मतलब आप लोग समझते होंगे, जल को डालना नहीं, छिड़कना। किसी कुल देवी देवता के नाम का, तीज माता के नाम का, चौथ माता के नाम का, छठ माता का, जिसके भी नाम का यदि हम जवारा बोते हैं तो उसमें जल नहीं डाला जाता, सिंचन किया जाता है। जल डालने से लक्ष्मी शिथिल होती है और सिंचन करने से वंश और लक्ष्मी दोनों बढ़ती है। सिंचन 3 जगह होता है, एक जवारे में और दूसरा सिंचन जब घर में बीमारियां बढ़ रही हो और लक्ष्मी ना आ रही हो तब सिंचन किया जाता है। जहां पानी रखा जाता है वहां पर 1 लोटा जल भरकर आप रख दीजिए। सुबह घर के बाहर झाड़ू लगाकर उस लोटे के जल से, उसी पानी से दरवाजे पर सिंचन करिए, वो लक्ष्मी की वृद्धि करता है। तीसरा सिंचन, जब आप किसी तीर्थ में जाएं और जिस घाट पर आप स्नान करें उस घाट में अपनी अंजलि में जल लेकर उस घाट के पत्थर पर सिंचन करना चाहिए। वहीं के कंकड़ पत्थर जो भी हो उसको उठाकर 3 बार जल डालकर वहीं विसर्जन कर देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मान लीजिए किसी पूर्वज को पिंडदान न मिला हो, तिलांजलि न हुई हो, तर्पण न हुआ हो, तो उस सिंचन से उसका भाग उसे प्राप्त हो जाता है, उसे तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती है और वो तर जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।